बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और स्वागत करता हूं IBS 24 के इस जनता कैफे में। जनता कैफे ये IBS 24 का वीकली डिबेट शो है जिसमें जनता बोलती है, अपने मुद्दों पर खुलकर अपनी राय का इजहार करती है। और आज के जनता कैफे में मुद्दा है देश का युवा, हमारे देश की असल ताकत युवा शक्ति। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला हमारा देश, जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसका युवा है। ये बात देश के प्रधानमंत्री से लेकर एक युवा तक जानता है, मानता है, महसूस करता है। युवा जिसके अपने मुद्दे हैं। और हमारे पड़ोसी देशों में आज के दौर के युवाओं ने, जिनको हम एक नया नाम दे चुके हैं, वो है जेन जी, सरकारों को कुछ खास मुद्दों पर उखाड़ फेंका, तख्ता पलट किया। नई सरकारों के गठन में उनकी भूमिका किसी से छिपी नहीं। ऐसे में हमारे देश में, जो कि बहुत सी समस्याओं से जूझता है, लड़ रहा है, बार बार युवाओं को उनके मूड को लेकर चार्ज करने की कोशिश की जाती है। चर्चा और चिंताओं के बीच में उनको जगाने का प्रयास किया जाता है। वैश्विक संकट के बीच में देश के युवा क्या भड़क कर सड़कों पर आएंगे? उनको हवा देने का प्रयास कौन कर रहा है? क्या वाकई हमारे यहाँ भी आस पड़ोस के मुल्कों जैसा हाल कभी हो सकता है? देश का युवा जेन जी सोचता क्या है? एक नई पार्टी का उदय क्या उसकी जो सबसे तात्कालिक प्रतिक्रियाओं में दिखाई पड़ता है, क्या वो बदल सकता है देश की राजनीति को? इन सब पर खुलकर बात आज की जनता कैफे में। पर पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा दें। पिछले 2 सालों से भारत के पड़ोस में 2 सरकारें बदल गईं और सूत्रधार बने वहां के जेन जी यानी 14 से 29 साल की उम्र के युवा। जब से पड़ोसी मुल्कों में सरकारें बदली, तब से भारत में विपक्षी दल भी आशा भरी निगाहों से यहां के जेन जी की ओर देख रहे हैं। विपक्षी दल के नेता हों या सरकार विरोधी मुहिम से जुड़े एक्टिविस्ट, इन जेन जी युवाओं से सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की अपील करते रहते हैं। बात चाहे बेरोजगारी की हो, बढ़ती महंगाई की, पेट्रोल डीजल की किल्लत की, या फिर नीट और बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की। विपक्षी नेता जेन जी को उनकी भूमिका बार बार याद दिलाना नहीं भूलते। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू। कॉकरोच जनता पार्टी से हमें ये समझना चाहिए कि ये वॉइस ऑफ द यूथ है, ये यूथ की फ्रस्ट्रेशन है। वो बता रहे हैं कि किस तरह वो इस सिस्टम से फेड अप। समाज में भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं, गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, तभी इस तरह के प्रयास को इतना बड़ा समर्थन मिला है। और इधर जेन जी हैं कि वे विपक्षी नेताओं की अपील पर गौर फरमाने को राजी नहीं, या यूं कहें कि उनके मुताबिक रिएक्ट करने को तैयार नहीं। लेकिन इस बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की ओर से बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी गई, जिसके बाद अचानक जेन जी का जमीर जाग उठा। इस मौके का फायदा उठाते हुए 7 समंदर पार अमेरिका के बॉस्टन में कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक वर्चुअल पार्टी का गठन हुआ। देखते ही देखते अभिजीत दीपके का ये वर्चुअल दल इंटरनेट पर सनसनी बनकर उभरता है। इसके पहले कि ये कॉकरोच सरकार को सियासी नुकसान पहुंचा पाए, सत्ताधारी खेमा भी सक्रिय हुआ और इसे विपक्षी दल की ओर से प्रायोजित देश विरोधी और अराजक लोगों की साजिश करार दिया। जिनको कॉकरोच पार्टी बनाना है, कॉकरोच पार्टी बनाए। मोदी जी 2047 के भारत का निर्माण कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रहा है। 91% फॉलोअर कहाँ के हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश के। लेकिन ये भारत है, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। काकरोची हुल्लड़ दिखाई पड़ रहा है आपको। कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में काकरोची हुल्लड़ है, ये कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सोची समझी साजिश के तहत हुआ है।
फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी को वर्चुअल वजूद में आए पखवाड़े भर से ज्यादा हो चुका है, लेकिन ये कोशिश केवल इंटरनेट की सनसनी बनकर रह गई। यानी एक बार फिर जेन ज़ी का वो सपोर्ट नहीं दिखता जिसकी विरोधियों को उम्मीद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब जाहिर है कि देश की सबसे बड़ी फोर्स जिसका भी साथ देगी उसका इकबाल बुलंद होगा। उसे सत्ता तो प्राप्त होगी ही, लेकिन उसे मौका मिलेगा देश के मुद्दों पर अपने हिसाब से हल देने का। तो आज की जेन ज़ी किसके साथ है? क्या वो एक नए विकल्प की तलाश में है? क्या वो खुद एक विकल्प बन सकती है? अगर एक दल जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में जन्मा, वो चंद घंटों में, कुछ मिनटों में अगर ये असर ला सकता है कि इस पर चर्चा और फिक्र हो, तो क्या किसी बड़े विकल्प की तरफ ये जेन ज़ी जा रहा है? आज की कैफे में कुछ सवाल हैं जो इस चर्चा को पूरी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे तर्कों के साथ। तो आज का सवाल नंबर 1 है, क्या विपक्ष आज के युवाओं को अराजकता के लिए प्रेरित कर रहा है, भड़का रहा है? सवाल नंबर 2, क्या कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे कोई देश विरोधी साजिशकर्ता का हाथ है? सवाल नंबर 3, क्या भारत का जेन ज़ी राजनीतिक तौर पर गैर जागरूक है, जैसा बार बार बोलने के बाद भी वो सड़कों पर नहीं? और चौथा सवाल, क्या सत्ता पक्ष नैरेटिव के जरिए युवाओं का ध्यान बुनियादी समस्याओं से भटका रहा है, जैसा विपक्ष का बार बार आरोप है? तो आज के जनता कैफे में इन 4 सवालों और जनता की राय के बीच में हमको सारे उत्तर मिलेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। तो जनता कैफे में आज के हमारे पैनल में शामिल हैं सूरज उपाध्याय जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा आपका। आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी भी एक फ्रेश ब्रीथ की तरह, एक ताज़ा सांस की तरह देश की राजनीति में प्रवेश करती है। लेकिन आज एक दशक के बाद क्या स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है, अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ धर्मराज महापात्र जी हैं, आप सामाजिक विचारक हैं और एक खास विचारधारा और इसके असर के बारे में बड़ा गहरा अध्ययन रखते हैं। संजीव शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, युवा हैं, तर्कशील हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में यहाँ डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी हैं जो कि संयोजक हैं छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा सुजल गुप्ता जी का। आप मंत्री हैं, महामंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अमित साहू जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रखर नेता और प्रवक्ता, उनका भी बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां जनता कैफे में हमारी आज की जनता के। आज की जनता खुलकर इसमें अपनी बात रखेगी, जोरदार तालियां बजाती रहिएगा कृपया। आप सबका भी स्वागत है जनता कैफे में। और आज आपकी राय भी महत्वपूर्ण है, और जैसी मेरी जानकारी है इसमें जिस कॉकरोच पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं उसके सपोर्टर, समर्थक भी यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों पार्टियों के यूथ कार्यकर्ताओं या समर्थकों के साथ में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, चूंकि जनता पार्टी किसी भी तरीके से कॉकरोच के तौर पर क्या विकल्प बन सकती है, ये तब सामने आता है जबकि देश में 2 प्रमुख दल, एक सबसे पुराना और एक सबसे बड़ा, ऑलरेडी सत्ता के लिए फाइट में है। संजीव, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। आखिर ऐसी क्या बात है कि युवाओं को एक नए दल की तरफ जाना पड़ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि बार बार विपक्ष या विपक्षी दल भड़काने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष के खिलाफ किसी तरह जेन ज़ी हो जाए? पुनीत जी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी व्यूअर्स को नमस्कार, जय जोहार, राम राम। पुनीत जी, सरकार जिस प्रकार से केंद्र से लेकर प्रदेश तक युवाओं के रोजगार को और युवाओं के भविष्य को दीमक की तरह चाट रही है, जिस तरह से लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं, उन पेपर लीक के कारण हमारे युवा आत्महत्या कर रहे हैं, जिस प्रकार से सीबीएसई का जो छात्र अगर अपनी मार्कशीट को लेकर कोई बात करना चाहता है, स्कैनिंग वाली मार्कशीट को लेकर बात करना चाहता है, तो उसको पाकिस्तानी का दर्जा दे दिया जाता है। जिस प्रकार से इस देश में अगर यूथ
और छात्र अगर अपनी फीस बढ़ोतरी को लेकर के विरोध प्रदर्शन करें तो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दे दिया जाता है। उसी प्रकार से अगर किसान, युवा किसान अगर अपने सरकार की कुनीतियों के खिलाफ अपने हक अधिकार, अपनी एमएसपी के लिए निकले तो उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से जब उनके साथ में ये दुर्व्यवहार सरकार के द्वारा होगा, उन्हीं के देश में उनको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी, नक्सलवादी के रूप में बोला जाएगा। और ये सब कौन करवा रहा है? सरकार के बैठे हुए आईटी सेल में भाड़े के लोग, जो देशभक्ति और देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं और अपने ही देश के लोगों को बांटते फिर रहे हैं। तो जब उनको किसी प्रकार का निराकरण नहीं मिलेगा, बेरोजगार युवा अपनी मार्कशीटों की होलियां जलाएंगे, तो जायज़ हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो संगठित तो हो रहे हैं। और संगठित होकर के वो आज आपको दिख रहा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे फ्लोट हो रहे हैं। कल यही हुआ महंगाई को लेकर, अपने रोजगार को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के सड़क पर भी दिखेंगे। और आज भी हमारे यूथ कांग्रेस और एनएसवाई के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से भी आज सड़कों पर हैं। बात रही नंबर 2 कि क्या विपक्ष इनको अराजक बना रहा है? गलत बात। मेरा सवाल ये था कि आपके पास में, देखिए हर एक के पास में पार्टी में यूथ को सपोर्ट करने का तर्क है कि हम यूथ को कितना सपोर्ट करते हैं। हर पार्टी की यूथ विंग है, आपकी भी यूथ विंग है, आप स्वयं यूथ के रिप्रेजेंटर के तौर पर यहाँ खड़े हुए हैं। बावजूद इसके एक कॉकरोच पार्टी जैसे का गठन होता है, उस पर यूथ संगठित होकर कुछ घंटों में उसे एक ताकत के तौर पर रिप्रेजेंट कर देता है, पर वो आपके साथ में उस ताकत से, उस फोर्स से क्यों नहीं है? देखिए, जब वो आपको विकल्प क्यों नहीं मान रहा? देश में युवाओं को और विरोध करने वालों को, चाहे विपक्ष हो, चाहे जनता हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे कोई भी हो, जब उनको विरोध करने के लिए उनके ऊपर में सेंसरशिप लगाई जाती है सरकार के द्वारा, तो वो युवा आज आप देखिए कॉकरोच जनता पार्टी में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्षी दल के युवा भी हैं उसमें। और अगर गहनता से, सूक्ष्मता से उसकी जांच होगी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो युवा उनकी विचारधारा से सहमत रखते होंगे, वो भी कांग्रेस जनता पार्टी को फॉलो करके रखे हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सरकार की कुनीतियों से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। तो क्या गलत है? और आज मैं फिर से कह रहा हूं कि हम लोग अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मैं 2 बार पूछ चुका हूं, लेकिन इस बात का उत्तर नहीं आ रहा है कि एक्चुअली जो सबसे पुराने दल का सबसे यूथ लीडर अगर कई बार ये कह चुके हों कि साहब देश का युवा देखो बगल में क्या कर रहा है, देखिए वो आ जाएगा और उसके बाद बीच में चुनाव भी होते हैं, लेकिन उस चुनाव में भी आपको समर्थन नहीं देता वो युवा। अगर देता तो नतीजे कुछ और होते, और ना ही वो आपके साथ आकर मुद्दों पर खड़ा है, वो नए विकल्पों की तरफ क्यों जा रहा है। ये बात मेरी अमित साहू जी से भी पूछने की है। सबसे बड़े दल के साथ में भी ये दिक्कत है, जितनी प्रेजेंस आपके साथ यूथ की दिखती है, कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में उससे बड़ी कॉकरोच पार्टी के साथ क्यों जुड़ रही? कहाँ गलत जा रहे हैं? देखिए पुनीत जी, क्या होता है कि देश का युवा आज इंटरनेट के माध्यम से एक उत्साह को तलाश करता है, एक नए मीम्स को तलाश करता है। इसी के बहकावे में हो सकता है कि ये आईडी जो बनी वो एक मीम्स के लिए या और कुछ उद्देश्य को लेकर ऐसी बनी, तो लोग फॉलो करने लगे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, एक्स पे जो उनके फॉलोअर बन गए या हो गए, और आप मीडिया के माध्यम से जो एक फैक्ट चेक की रिपोर्टिंग भी आती है, उस रिपोर्ट पे साफ नज़र आ चुका है, साफ पता चल चुका है कि उस पार्टी के फॉलोअर कहाँ के थे, कितने ऑर्गेनिक थे, कितने अनऑर्गेनिक थे। क्योंकि देखो, भारत का हर युवा माँ भारती को मानने वाला है, भारत का हर युवा देश, धर्म और संस्कृति को प्राथमिकता देने वाला है, भारत का हर युवा भारत की सभ्यता और उनकी जड़ों से जुड़ा हुआ है। ऐसे बहकावे में भारत का युवा नहीं आने वाला। ये बहकावे में आने वाले पाकिस्तान के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, चाइना के लोग हैं, और यहां पर देश विरोधी जो शक्तियां बैठी है, अमेरिका और चीन के इशारों पर ये करने वाली है। एक बात मैं पूछता हूं, बिल्कुल ठीक आपने कहा। देखिए, स्टैटिस्टिक अपनी जगह, सांख्यिकी के आंकड़े अपनी जगह हैं जो बाद में आए, लेकिन ये कारण जिस वजह से ये पार्टी का जन्म हुआ, ये शब्द कॉकरोच जहां से आया, वो किस दल का था साहब? वो कौन सी आईटी सेल थी? वो एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति की या तो ऐसी प्रतिक्रिया थी जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो लोगों को चुभ गया, ये अंदर तक वो घाव कर गया और उसका नतीजा देखा। ये कारण किसने दिया? किसी आईटी सेल ने दिया, किसी विरोधी ने दिया? देखिए, उसका स्पष्टीकरण भी आ चुका है कि वो भी एक इंसान है, जज है, उनसे भी गलतियां हो सकती है। इस चीज़ को उन्होंने और उनके पूरे प्रशासनिक अमले ने इसको एक्सेप्ट भी किया। मगर क्या है, जैसे कि आपने बताया
पुनीत भाई कि इस देश में दो बड़े राजनीतिक दल है, मगर एक राजनीतिक दल के प्रति युवाओं का बिल्कुल भी मोह भंग हो गया है, इसलिए उस ओर कभी नहीं जाता युवा। नहीं, मगर अब मैं थोड़ा सा लोगों के पास भी नहीं समझ रहा है। मैं लोगों के पास में भी जाऊंगा इस बात को लेकर के कि साहब अचानक से एक चीज पर प्रति एक होता है तात्कालिक कारण, कि तत्कालिक तौर पर जो कहा उसने इसको इतना उद्वेलित कर दिया। आप क्या मानते हैं? तात्कालिक तौर पर ये कारण हो सकता है, लेकिन ये एक दिन का तो जोश या एक दिन का गुस्सा तो नहीं था। उनकी नीट पेपर लीक का भी मामला था, उनकी बेरोजगारी का भी मामला था, उनके सामने ऐसे मुद्दे खड़े कर देना जिससे उनका कोई मतलब नहीं है, उसका भी आक्रोश था। क्या लगता है आपको सर? इसमें दो प्रमुख कारण हैं। एक, बहुत दशकों बाद सुप्रीम कोर्ट में एक हमारे चीफ जस्टिस ऐसे आए हैं जो देश हित को सर्वोपरि मानते हैं जी। और दूसरा, जो बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है, उसकी वजह से जो आदमी जब देश कभी उभरता है तो उसके बहुत सारे दुश्मन इकट्ठे होते हैं, तो वो एक तात्कालिक कारण है। और इस पे कॉकरोच जनता पार्टी तो एक अकाउंट था, लेकिन ये अगर कोई भिखारी बोले मैं राजा हूँ तो वो राजा नहीं हो जाता। ये पार्टी बन भी जाएगी तो आपस में बीजेपी वाले अपने आप को भाजपा ही बोलते हैं, कांग्रेस वाले कांग्रेसी बोलते हैं, कॉकरोच वाले क्या कॉकरोच बोलेंगे। और इसका जो मुखिया है वो बोस्टन में बैठा है, उसके 9 लाख फॉलोअर साइप्रस से हैं, 9 लाख फिलिस्तीन से हैं। तो ये जो है ना वोट इंडस्ट्री एक चलती है जिसमें फर्जी सब्सक्राइबर्स, फर्जी मेंबर्स दिखाए जाते हैं। ब्राज़ील से 9 लाख। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे दुश्मन हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत राजाओं का देश है और हमारे वर्तमान में पिछले 75 साल में, ये केवल एक प्रतिक्रिया दीजिएगा, जी, कंप्लीट करने दीजिएगा, मैं कारण पे आ रहा हूँ। हमारे 75 साल से हमारे राजा हमारे प्रशासन है, अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी है। तो ये जो गुस्सा है वो गुस्सा ये पेपर लीक में सबसे पहले मांग हमने छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने की थी कि धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए को बर्खास्त किया जाए। ये उठा नहीं, लेकिन इन्होंने वही मुद्दा उठाया और उठ गया, क्योंकि इनके पीछे एक ताकत है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी कि साहब इनको आज देखिए, आप बहुत लंबे समय से ये बात की जा रही है देश के युवाओं के लिए कि साहब उठिए, खड़े हो जाइए। देखिए नेपाल में क्या हो गया, देखिए बाकी के मुल्कों में क्या हो गया, जहां यूथ ने पूरी सत्ता पलट दी। यहाँ भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अगर वो आ जाएगा तो कुछ मिनटों में हमारे देखिएगा बड़ी संस्थानों का क्या होगा, देखिए वहाँ के राष्ट्रपति भवन का क्या हुआ। ये जो बातें की जा रही, देश का यूथ वाकई इतना आक्रोशित है क्या? उसको इतनी खराब ये स्थितियां लग रही हैं कि वो ऐसा करने पर आमादा? एक तरफ ये प्रश्न है और दूसरी तरफ है कि इतना कहने के बाद में भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि जो कह रहा है उसको आप क्या मानोगे? यूथ को भड़काने वाला कि उनकी समस्या सॉल्व करने वाला, या अपने मतलब के लिए उनको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाला? जो आपने लास्ट कमेंट दिया ना, अपने मतलब के लिए यूथ को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। भारत का यूथ बहुत समझदार है, वो विभिन्न समस्याओं को उठाएगा और तार्किक रूप से उठाएगा, जो सिस्टम है उस पर चल के उठाएगा। सुजल जी अपनी बात रखिए। सुजल गुप्ता हैं, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, आप तो यूथ को पूरी तरीके से उनके मुद्दों को डेडिकेटेड एक विंग हैं। क्या ऐसी वजह है कि आपको छोड़कर, सबको छोड़कर एक नए विकल्प की तरफ जाना पड़ रहा है? देखिए, जिस तरीके से करीबन 15-20 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी का माहौल है, ये लोग क्या करना चाहते हैं वो समझ ही नहीं आता। इनका विचार क्या है? ये लोग बोल रहे हैं कि हमने एक पार्टी क्रिएट कर दी है जो जनता के मुद्दों को लेकर काम करेगी। अरे इनके आधे से ज़्यादा फॉलोवर तो 15 साल के नीचे के, इनको चुनाव लड़ना है। और आज कांग्रेस स्वयं, मैंने कल कन्हैया कुमार जी का स्टेटमेंट देखा, स्वयं कन्हैया कुमार जी इस कॉकरोच जनता पार्टी का खंडन कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सही में भारत का जो यूथ है ना, वो थोड़ा परेशान हुआ है, क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ, इससे पहले 2024 में भी हुआ। लेकिन भारत का जो युवा है वो बांग्लादेश का युवा नहीं है, वो राष्ट्रपति भवन के ऊपर हमला नहीं करेगा। भारत का युवा अपनी मांगों को लोकतांत्रिक पद्धति से सरकार के सामने रखेगा और सड़कों पे भी उतरेगा, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। तो भारत के युवा को जिस तरीके से बाहर बैठे हुए लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी ये जो कोशिश है ना, वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। कौन बरगला रहा है? जरा खुलकर बात रखिए अपनी। अगर आप लोगों ने पता लगा लिया तो। मैं तो विकल्प के बारे में पूछ रहा था कि आप क्यों विकल्प नहीं है। मैं ये दोनों से पूछता हूँ, आप क्यों विकल्प नहीं है? संजीव जी क्यों विकल्प नहीं है? एनएसयूआई क्यों विकल्प नहीं है? एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्यों विकल्प नहीं है? चलिए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी क्यों विकल्प नहीं है? देखिए, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये स्टूडेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसा नहीं है कि हम चुनाव लड़ने वाले। और दूसरा जो कह रहे हैं कि नैरेटिव बनाया जा रहा है, आज लेफ्ट लॉबी पूरी लगी हुई है कि किस तरीके से भारत को तोड़ने की कोशिश करें।
पूरी लेफ्ट लॉबी लगी हुई है कि भारत को तोड़ने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एक कॉकरोच जनता पार्टी का एक विकल्प इन्होंने चालू किया और इनके आधे फॉलोवर तो धर्मराज महापात्र जी, ये सब लेफ्ट का कमाल है, उसी की सोच है। देखिए बात ये है, मूल विषय पर अगर आप चर्चा नहीं करेंगे, मुझे ये बताइए इस देश के अंदर मैडम गांधी ने जब इमरजेंसी लगाया तो उस समय क्या देश का युवा सड़कों पर नहीं आया? तब क्या जनजी था कि चर्चा थी क्या? प्रमोद महाजन, सीताराम येचुरी, अरुण जेटली, ये कौन थे? ये स्टूडेंट लीडर थे भाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लीडर हुआ करते थे अरुण जेटली, सीताराम येचुरी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लीडर हुआ करते थे। पूरा जो जेपी का आंदोलन था, रामविलास पासवान से लेकर वो पूरी पीढ़ी, लालू से लेकर मुलायम, सारे वो कौन थे? नौजवान थे। और जेपी ने नारा क्या दिया था? युवा क्रांति का नारा दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि जो है देश के अंदर जो है मैडम गांधी ने आपातकाल के जरिए देश के तमाम जनतांत्रिक अधिकारों को पूरी तौर पर खत्म कर दिया और देश का नौजवान सड़कों पर था। क्या वो देशद्रोही थे? क्या वो पाकिस्तानी थे? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो अमेरिकी फंडेड थे? क्या जेपी जयप्रकाश नारायण के बारे में आप ये कह सकते हैं क्या? उस समय जो आज सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी थी है, वो भी उस आंदोलन का हिस्सा थी। और इमरजेंसी के सवाल पर जो है, तो आज आप जो है, आज देश का जो नौजवान है, आप बुनियादी सवाल पर क्यों चर्चा नहीं कर रहे? ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या करेगा नहीं करेगा, इसका भविष्य क्या होगा नहीं होगा, वो छोड़ दीजिए। असल सवाल क्या है? नौजवान के अंदर डिसेंट है, डिसेंट को एक जगह मिल रही है, वो जगह से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि नीट के पेपर लीक पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। अरे धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। 2024 में हुआ, आपने क्या कहा? आपने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक कर लिया गया। 2026 में फिर हुआ। कौन लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उसमें? जो प्रोफेसर्स हैं, जिनको आपने एनटीए के पेपर सेट करने के लिए जिनको आपने पैनलिस्ट बनाया, आप उन्हीं की गिरफ्तारियां हो रही है। शुरुआत में क्या कहा गया कि नहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, एनटीए ने क्या कहा कि नहीं हमारी तरफ से कोई लीक नहीं है, फिर आपने पेपर कैंसिल क्यों कर दिया? और 23 लाख बच्चे, 5 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जिनके समाचार है, उनके माँ बाप का, उनके परिवार का। अरे 8वीं के बाद से जो बच्चे जो है अपना भविष्य चुनने के लिए रास्ता तय करते हैं, आप एक परीक्षा नहीं करा सकते। आप विश्वगुरु होने का दावा कर रहे हैं, आप दुनिया के जो है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने का दावा कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा का दावा कर रहे हैं, दुनिया में डंका बजने का दावा कर रहे हैं, और आप एक एनटीए का एग्जाम में जो है आप कॉन्डक्ट नहीं करा पा रहे। नौजवान के अंदर गुस्सा पैदा नहीं होगा? जिस देश के अंदर आईआईटी पढ़कर निकलने वाले बच्चे अपना भविष्य नहीं देख रहे, सपने बुनने के लिए अपना परिवार का 30 लाख 40 लाख 50 लाख खर्च करके डंकी रूट से, जंगलों से विदेशों पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है हमारा यहां कोई भविष्य नहीं है। और जब वहां जा रहे हैं, उनको जो है अप्रवासी बताकर जंजीरों में जकड़कर जो है जिस तरीके से डेपोर्ट किया जा रहा है, और उसको हमारी सरकार जस्टिफाई करती है, तो नौजवान के अंदर गुस्सा नहीं होगा? तो महापात्र जी, इस गुस्से की आवाज कौन बन पा रहा है? सबसे विकल्प कौन बन पा रहा है? विकल्प नौजवान खुद बनेगा। विकल्प नौजवान खुद बनेगा, उसे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। और ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसको जो मैं समझ रहा हूं कि हमें इस बात पर जाने की जरूरत है आप कि क्यों हमारे नौजवान, जब आप उनको, फिर वही आप आ गए हर चीज को पाकिस्तानी बता दो। अरे नोएडा में जब मजदूर सड़क पर उतर रहा है, 9,000 10,000 में जिंदा नहीं है, सिलेंडर के कीमत बढ़ रहे हैं, 300 रुपए का सिलेंडर 3,000 में मिल रहा है, 5 किलो का सिलेंडर मिल नहीं रहा है, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, जिंदा नहीं रह पा रहे हैं, भाई अपना शरीर गलाकर मुनाफा पैदा कर रहे हैं। आप बोल रहे पाकिस्तानी? देखिए, आपने कहा मूल मुद्दे पर, धर्मराज जी आपने कहा मूल मुद्दे पर आइए, आपने कहा मूल मुद्दे पर बात करिए। बिल्कुल ठीक है, मूल मुद्दा तो यही है साहब कि जितने मुद्दे आप बता रहे हैं, इन सब पर लोगों के आंदोलन का कोई भी पुराना दल या नया दल भी, आम आदमी पार्टी से भी पूछ लेता हूं मैं, सूरज उपाध्याय जी दिल्ली का जिक्र कर रहे थे, अभी वो पूरा आंदोलन का जिक्र कर रहे थे, किसी भी जगह पर आप उनके लीडर नहीं हैं, वे अपने लीडर स्वयं बने तो ही अपनी बात कह सकते हैं। जबकि लोगों को इसी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी बनाया था, आप लोगों को इसी उम्मीद के साथ आगे लाया गया था। पुनीत जी देखिए, इस देश में अगर युवा बेरोजगार रहेगा, एक नारा आया था हर साल 2 करोड़ नौकरी, 11 साल हो गए हैं, क्या 22 करोड़ नौकरी सरकार दे पाई? जब यहाँ का युवा रोड पे उतरता, अपने हक अधिकार की बात करता, जैसे मेरा छोटा भाई बोल रहे थे
कि हम संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार को मांगेंगे, और जो संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार को मांगने जाते हैं तो उनके ऊपर डंडा बरसाया जाता है। जब इस देश में नीट के परीक्षा लीक होंगे तब वो उनका गुस्सा बढ़ेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के अंदर 15,43,000 बच्चे रजिस्टर्ड युवा बेरोजगार हैं। ये सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। और एक चीज और बताऊंगा इनके खुश होने के लिए भाजपा वालों के, कि ये देश की सबसे अव्वल है, सबसे कम बेरोजगारी दर अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में, जो छोटा सा राज्य है 2.5 करोड़ का, अगर वहां 16 लाख बच्चे बेरोजगार हैं तो पूरे देश में कितने बच्चे बेरोजगार होंगे। और अब जब उनको रोजगार नहीं दोगे, उनकी परीक्षाएं लीक होंगी, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनके महंगाई बढ़ेगा, तब ये मुद्दे आएंगे। और बात अगर आम आदमी पार्टी की जा रही है तो शिक्षा पे सबसे ज्यादा काम करने वाली पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। नौकरी देने के नाम पर सबसे ज्यादा कोई अगर पार्टी नौकरी दी है तो आम आदमी पार्टी दी है। स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा काम कोई पार्टी की है तो आम आदमी पार्टी की है। इसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से उनको देश विरोधी ताकतों के साथ बताया जा रहा है, इतना सब कुछ कर रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन चुनाव में वो यूथ कहीं आपके साथ में नहीं है। हालिया चुनाव में आपके साथ नहीं है। पूरी जहां जहां आप थे, जहां जहां आपको यूथ के सपोर्ट से प्रचंड बहुमत मिले, 10 वर्ष जैसा लंबा कार्यकाल मिला, सजग और सबसे ज्यादा आधुनिक सोच वाली जनता मिली, और आप अगर बाकी के राज्यों में जाएं जहां जाति पंथ और सारी चीजों बटी रहती है, उसकी तुलना में दिल्ली की जनता और उसका मिजाज क्या, वो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। इसके बावजूद उन्होंने सपोर्ट आपको नहीं किया, मतलब खारिज किया आपको। अब वो विकल्प नहीं मानते, क्यों? अगर यूथ की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी का अगर आप एज का एक वो सर्वे करोगे तो सबसे यूथ पार्टी हमारे, जो सीनियर लीडर से लेके नीचे तक। पहली चीज, दिल्ली हमने 10 साल सरकार चलाया, सरकार गई, उसके पीछे बहुत सारे कारण है। आपको पता है SIR किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। बदलाव होता है, हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि बदलाव हुआ, लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि देश के युवाओं ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया, तो भाजपा के गढ़ में घुस के उपचुनाव जीतने वाली पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। जहां जिस गुजरात में तूती बोलती है भाजपा की, वहां पे हम उपचुनाव जीते, जबकि उपचुनाव रूलिंग पार्टी जीती। मतलब आप इससे प्रसन्न हैं कि आपने एक उपचुनाव नहीं, हम इस लेकिन जिस जगह पर आपको विकल्प बनाया उस जगह पर आप हार गए, उससे आपको अफसोस नहीं है? आप पूरे राज्य के चुनाव को एक बड़ा नमूना नहीं मानते, आप एक उपचुनाव को नमूना। वाकई अगर ये आपके लिए अच्छी बात है तो तालियां फिर बजा दीजिए भाई इनके लिए, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं आपको। मेरे 2-3 सवाल हैं। पहली बात यह कि क्या मौजूदा विकल्प अब असरहीन है, युवाओं को खुद की पार्टी बनानी पड़ेगी, ऐसा मैसेज है क्या? सारे जो जितने भी यूथ विंग हैं किसी भी पार्टी के, वो आपके लिए आज आवाज़ उठाने वाले नहीं बने? और दूसरी बात यह कि जो कॉकरोच दल जन्मा था या जन्मा है, उसके पीछे आप विदेशी ताकतों को ही देखते हैं, स्वदेशी गुस्सा इसमें कहीं कोई फोर्स नहीं? राय रखिए अपनी, हाथ खड़े कीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। बैठे रहे आप, बैठे रहे। देखिए सर, मुझे जो लगता है कि यहाँ पर जो भी पार्टियां हैं वो सब अपना जो है ना रोटी सेकने का काम कर रही हैं। भाई मुझे फाइनली क्या करना है, चुनाव जीतना है। इसमें युवाओं के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। युवा कब याद आते हैं, भैया वोट चाहिए, चलो हमारे साथ चलो, भैया हमको चुनाव जीतना है, चलो हमारे साथ चलो। युवा जब अपने एग्जाम के बारे में बात करने जाता है, जब अपने भविष्य के बारे में बात करने जाता है, तो उसके सामने फोर्सेस खड़ी कर दी जाती है, सुरक्षा बल खड़े कर दिए जाते हैं कि नहीं, ये युवा इस बाउंड्री के अंदर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? आ गया तो हो सकता है हमारी सत्ता बदल जाए। ये युवा इनके नहीं है, ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के हैं, नॉर्मल युवा जो आज की डेट में अपना भविष्य देखना चाह रहे हैं। मैं कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थक हूं, और सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो अभी पार्टी जो रूल कर रही है बीजेपी, वो कांग्रेस जनता पार्टी को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहती। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी यूथ के मुद्दे पर, आपके मुद्दे पर क्यों विकल्प नहीं है? आपको क्यों चाहिए कांग्रेस पार्टी? हमें कांग्रेस पार्टी इसलिए चाहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो सिर्फ सत्ता में, उनकी पार्टी सत्ता में नहीं है, वो इसलिए हमारा साथ दे रही है। हम उनका उनसे हमारा साथ इसलिए चाहिए क्योंकि उनको सरकार बनाना है। मतलब सत्ता में आने के लिए उनको आपका साथ चाहिए सिर्फ? जी, इसलिए। और कॉकरोच पार्टी को क्या चाहिए? कॉकरोच पार्टी को सरकार बनाना नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ, सरकार नहीं चाहिए। तो कैसे आप व्यवस्थाएं बदलेंगे? हम व्यवस्थाएं बदलेंगे आंदोलन करके। पहले बात तो जो आज का यूथ है, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है या बीजेपी कांग्रेस जो भी है, जो आज का यूथ है वो सिर्फ ट्रेंड फॉलो करता है। उसको मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कोई भी आएगा अपनी बात रखेगा, यूथ उसके बात में इन्फ्लुएंस हो जाएगा तुरंत।
अब जो कांग्रेस जनता पार्टी, आप यूथ को आज की तारीख के बिल्कुल इतना नासमझ बता रहे हैं कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली कौन उसके लिए क्या कर रहा है। सही है सर क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए ना। ट्रेंड को फॉलो करता है तो देखिए साहब, ये तो उनके भविष्य से जुड़े मसले हैं, एक्चुअल बातों की हम बात कर रहे हैं। ट्रेंड नहीं है जी सर, ट्रेंड जो आते हैं जाते हैं, अभी कांग्रेस जनता पार्टी का ट्रेंड आया है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, फिर धीरे से कुछ नया ट्रेंड आएगा वो उसको फॉलो। ठीक है जी जी। सर, इनकी बात कंटिन्यू करते हुए मैं बोलूँगी, हम किस यूथ से ये आशा करते हैं जो यूथ दिन के 6-6, 7-7 घंटे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट चलाते हैं, हम यूथ से ये आशा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस जनता पार्टी के थ्रू चेंजेस लाएंगे। आज उनके मैनिफेस्टो में पता है क्या है? 50% रिजर्वेशन। 50% रिजर्वेशन देंगे तो देश कहाँ जाएगा? तो उनका मैनिफेस्टो ही इतना मतलब कहेंगे कि उतना प्रॉफिटेबल नहीं है यूथ के लिए जो मैनिफेस्टो वो लेकर आए। तो हम किससे आशा कर रहे हैं कि हमारी यूथ जो आज 5-6 घंटा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में रहती है, ऐसे यूथ चेंजेस लाएंगे। कि कांग्रेस जनता पार्टी बेसिकली रीब्रांडेड पार्टी है आम आदमी पार्टी की। उनके जो फाउंडर हैं वो भी आम आदमी पार्टी के ही हैं। हमारे जो मुद्दे हैं वो तो कोई पार्टी उठाती ही नहीं है। इतने सारे फ्रीबीज चल रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता होगा कि 23 से 24% जेनजी पॉपुलेशन कौन इस बात से पूरी तरह सहमत है आप लोग कि ये रीब्रांडिंग है एक्चुअली आम आदमी पार्टी की? और अगर है तो फिर क्या ये रीब्रांड काम करेगा? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं एक प्रतिनिधि से हम यहाँ पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको सत्ता में आने का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, हम सिर्फ अपने मुद्दों को सॉल्व करना चाहते हैं। हाँ, तो 24% सैलरीड लोग हैं जेनजी पॉपुलेशन में, उनके ऊपर जो टैक्स का भार पड़ता है वैसा तो कोई मुद्दा है ही नहीं इनका। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल प्रॉब्लम, ये नीट के लिए बोल रहे थे कि नीट के साथ इतना प्रॉब्लम है। अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो फाउंडेशनल प्रॉब्लम में जाइए ना आप। राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, 4-5 अलग अलग विभिन्न बोर्ड में आप बांट के रखें। एक बच्चा पढ़ रहा है हिंदी मीडियम में, एक पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम में, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सब बराबर नीट के एग्जाम में पास करेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं। चलिए, एक है स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, पुराने दल को और बड़े दल को ये बात क्यों नजर नहीं आ रही? हाँ देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे ये मानता हूँ कि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी बनी है वो सिर्फ एक रिएक्शन है, क्योंकि जैसे कि उसका मैनिफेस्टो देखेंगे, उनकी विचारधारा में लिखा है कि वो जो ज्वाइन करे वो आलसी होना चाहिए, सोशल मीडिया में सक्रिय होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी की ही रीब्रांडिंग है, क्योंकि पहले भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन जब अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में हुआ था, हमने देखा उस आंदोलन को कैप्चर करके आम आदमी पार्टी आ गई, और ये कांग्रेस जनता पार्टी के माध्यम से जेनजी को भड़का के फिर आम आदमी पार्टी, इसके जितने फाउंडर्स हैं वो लोग ही इस प्रकार से देश में अराजकता और अलगाववाद का एक माहौल पैदा करने के लिए इस प्रकार का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। बार बार ये कहा जाता है कि आप उतरिए, सड़कों पर आइए, बगल में देखिए सत्ता पलट दी, आप लोग कब आएंगे? देखिए, यहाँ तो इस बारे में बड़े लीडर खुलकर कहते हैं, बल्कि इसका डर भी दिखाते हैं। देखिए, जो यहाँ पे भी जो जेनजी जो सोशल मीडिया में एक्टिव है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक एक्टिव है, नीचे ग्राउंड लेवल में कोई एक्टिव नहीं है। जैसे कि एक भाई ने कहा, ठीक है, ये केवल सोशल मीडिया तक की प्रतिक्रिया है। हाँ, बोलिए। भाई साहब ने जो कहा कि कोई संगठन जो है जमीन पे एक्टिव नहीं है, कांग्रेस जनता पार्टी तो बिल्कुल बेशक एक सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट ही है। आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं अरविंद केजरीवाल साहब, वो भी ऑनलाइन कहते हैं छात्रों बाहर आओ, सड़क पे उतरो, पर वो भी नहीं उतरते नहीं है। आज भारत में केवल और केवल एक NSUI ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो जमीन पर काम कर रहा है, जो वाटर कैनन खा रहा है, जो गोलियां खा रहा है, जो धूप में प्रदर्शन कर रहा है। थोड़ा मुझे गेस्ट की तरफ जाने दीजिए, पैनल की तरफ आने दीजिए। ये सारे पॉइंट्स जो आपने सुने, मैं शुरुआत करूंगा अमित साहू जी से। भारतीय जनता पार्टी, अब जो कि हम डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, कई जगह तो टेट्रा इंजन, 4 इंजन लगे हैं, इसके बावजूद अगर इतनी समस्या है यूथ को, अगर इतनी प्रॉब्लम है कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि हमें एक प्रतिक्रिया वाली पार्टी मंजूर है, तो कहाँ आप गलत जा रहे हैं साहब? देखिए, हर व्यक्ति की पर्सनल नीड को कोई भी सरकार पूरी नहीं कर सकती, मगर हमारी सरकार हर उस सोच को पूरी करने के लायक है और कर रही है जो यहाँ का यूथ चाहता है। क्योंकि हम और हमारी सरकार की सोच यही है कि देश आगे बढ़े, देश का हर युवा आगे बढ़े, नीट पर देश आगे चूके, बढ़े। चलिए मैं सीधे सवाल बता रहा हूँ नीट पर चूके आप, हमने चूका, जो आपने एक्शन लिए वो अपर्याप्त हैं, ऐसा मानते हैं? नहीं, हमने कभी खिलवाड़ होने नहीं दिया। हमको अगर संदेह उस पर हुआ, हमने तुरंत उस चीज को रद्द कर दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश के युवाओं का भविष्य बिगड़े, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, हम कदापि नहीं चाहते। दूसरी ओर, अगर ये हम पूरे देशवासी हैं,
हर घर में कॉकरोच रहता है, मगर हम उस कॉकरोच को रहने नहीं देते, हिट मार के उसको खत्म कर देते हैं। तो ऐसे ही इस देश में वो पनौती जो आई है उसको भी हम हिट मार के खत्म कर देंगे। जी चलिए, कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी का ही दूसरा विकल्प कॉकरोच बनाने की कोशिश की गई। हाँ, पर विकल्प कांग्रेस को अभी भी नहीं चुन रहे, जो बार बार कहते हैं सड़कों पर उतर आई है, सड़कों पर उतर आई है। पुनीत जी, लगातार आप हमारे NSCY के सदस्यों को देखिए, आप हमारे यूथ कांग्रेस के सदस्यता को देखिए, लगातार देश में हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं और युवा सारे हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं वो देश की समस्याओं पर बात कर रहे हैं। अभी अमित भाई ने कहा कॉकरोच को हम हिट मार के हटा देते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कॉकरोच आते कैसे हैं। ये कॉकरोच आते हैं गंदगी से, ये कॉकरोच आते हैं आपके खाए हुए जूठन से, ये कॉकरोच आते हैं आपकी कुनीतियों से, और आप सोचते हैं कि आप सरकार के मुंह पे काली पोत करके काला हिट बन करके कॉकरोच को खत्म कर देंगे। गलत सोचते हैं। दूसरी बात, अमित भाई मैं आपको अमित भाई शो में ऐसा नहीं है। नहीं, आप मुझे काटिए मत प्लीज, अपनी टर्न में बोलिएगा। सुनिए, आखिरी बात, अभी आप जैन जी से बात कर रहे थे, जैन जी की जो समस्याएं बाहर निकल के आई, भाई साहब ने बांग्लादेश का नाम लिया, उस भाई ने, उस युवा ने कहा कि होर्मुज़ बंद हुआ है। पेट्रोल की अगर ईंधन की इतनी दिक्कत है, पुनीत जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने इस देश से जो आह्वान किया हमारे देश की जनता ने किया। हमारे देश की जनता से उन्होंने कहा ताली बजाओ थाली बजाओ, हमारे देश की जनता ने किया। हमारे देश की जनता से अब उन्होंने कहा सोना मत खरीदो, हमारे देश की जनता कर रही है। हमारे देश की जनता से उन्होंने कहा ईंधन कम जलाओ, हमारे देश की जनता मान रही है। अब देश की जनता की एक आवाज है जो प्रधानमंत्री तक आपके इन प्रवक्ता के माध्यम से पहुंचनी चाहिए। पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में ले आइए। 28% उसका सबसे अधिक स्लैब होता है, आप 45% पेट्रोल डीजल पर टैक्स ले रहे हैं। अगर आप GST के दायरे में पेट्रोल डीजल को ले आते हैं तो आज की तारीख में पेट्रोल 72। चलिए उत्तर भी सुनिए, उत्तर सुनिए। राय और ज्ञान देने से पहले, अरे ज्ञान आप लाएंगे क्या किया था? अरे मैंने क्या किया था? फिर वही आ गया, फिर वही आ गया। GST किसने लाया? GST आप लाए, GST भाजपा लाई। आज पेट्रोल डीजल GST लाने में क्या दिक्कत है? आप मेडिसिन को ला सकते हैं। पुनीत जी इनसे सवाल का जवाब नहीं है इनके पास। बाकी सब टैक्स ले रही है महापात्रा जी, कितना परसेंट टैक्स ले रही है सरकार की? चलो 36 करो आप, सरकार की आपने ये हमारे एक नौजवान साथी ने NTA के बारे में, परीक्षा के बारे में कहा कि हिंदी अंग्रेजी कैसे कॉम्पीट करेंगे। माय डियर, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, पहले NTA नहीं था, छत्तीसगढ़ में भी PAT PMT था, मध्य प्रदेश में भी। सुन लीजिए ना, ये किया किसने? ये किया बीजेपी की सरकार आने के बाद। सारे स्टेट के जो टेस्ट थे उसको उन्होंने सेंट्रलाइजेशन दे दिया। क्या किया? उसका विरोध भी हुआ और आज इसीलिए ये मांग उठ रही है। अगर आप सेंट्रल लेवल पर ये नहीं कर रहे, सेंट्रलाइजेशन बंद कीजिए और बहाल कीजिए पुराना सिस्टम। एक दूसरी बात जो है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत है आज के यूथ को जो प्रोमिसेस है, वो प्रोमिसेस अगर फेल प्रोमिस, कॉकरोच पार्टी को छोड़ दीजिए आप। लेकिन ये एक हमारे एक दर्शक ने ये कहा ना कि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में था। अरे आज उससे बड़ा खतरा नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है भाई। वो आपकी विचारधारा सुन लीजिए, किस प्रकार का खतरा है आप बताइए। मैं वही बता रहा हूँ, मैं बोला ना, वही बता रहा हूँ, आपकी विचारधारा आप सुनेंगे तब ना, आप सुनेंगे। अरे सुन लीजिए, आज भी मोदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके बारे में कहा जाता है, अरे आप सुन ही नहीं रहे। पर्सनल सोच आप देश में नहीं सोच। ना ये पर्सनल नहीं है भाई। अगर क्यों बना कॉकरोच पार्टी? अरे फिर क्यों चीफ जस्टिस ने जो आपने कमेंट को रिव्यू किया, क्यों चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरी बातों को गलत तरीके से लिया गया? सुन लीजिए, चीफ जस्टिस जो है वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है। अगर वो यूथ को कॉकरोच बोलेंगे, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं बन सकता? अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कहेंगे इंडियन यूथ के बारे, अगर वो ये कहेंगे कि सारे लॉयर का जो है डिग्रियां जांच होना चाहिए, सबको एक बार सुनिएगा, वही कह रहा हूं, तो ये दैट इज अनफॉर्चुनेट। ठीक है, मैं विचारक के रूप में बोल रहा हूँ, ये विषयांतर हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कॉकरोच बोल दिया, किस मुद्दे पे बोला, किस संदर्भ में बोला, स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो उस मुद्दे से अपन ऊपर उठें और सोल्यूशन पे बात करें तो 3 मुद्दे जो हैं मुझे लगता है इस मंच से जाने चाहिए। एक, फ्री बीज पे एक बहुत अच्छा ऑडिट होना चाहिए और फ्री बीज जितने कम से कम हो वो खत्म किए जानी चाहिए फ्रीबीज। दूसरा, जो हर साल
तीन चार चुनाव होते हैं, पूरा देश चुनाव में लगा रहता है। 1 नेशन 1 चुनाव होना चाहिए और 2 मूलभूत विषयों पे फोकस होना चाहिए, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। अगर ये 4 चीजें अगर इस मंच से हम मैसेज दे सकें तो ये ही टर्निंग पॉइंट होगा। ये आत्मउपलब्धता जो बीजेपी में है कि हम सबसे बड़े हैं, हम सर्वोपरि हैं, ये छोड़ेगा और कांग्रेस जमीन पे आएगा या आप जमीन से जुड़ेगा, तभी इस देश का विकास होगा। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए इस बार। ठीक बात है सुजल, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, बहुत देर से आप खामोश खड़े हैं। देखिए तमाम लोगों का, यूथ का ये कहना है कि साहब उसको उसकी प्रॉब्लम का सलूशन दीजिए। पहली बात तो ये भी बड़ा शॉकिंग है कि एक तरफ एक इमेजिनरी चीज को इतना भारी सपोर्ट, क्योंकि आक्रोश तो है कहीं ना कहीं एक प्रतिक्रिया के तौर पर ही सही, लेकिन आक्रोश तो है, पर उस आक्रोश को एड्रेस करने के लिए जो लोग अधिकृत तौर के ऊपर हम कहेंगे अपने अपने दल बना बैठे हैं, अपने विंग बना बैठे हैं, वे कहाँ चूक रहे हैं? आपकी क्या इस पर राय है भैया? क्यों यूथ आपके साथ में वैसे नहीं खड़ा दिखता? देखिए यूथ हमारे साथ खड़ा हुआ है और जो भाई ने बताया कि ये कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल एक्सपेरिमेंट, सोशल मीडिया का एक्सपेरिमेंट है। अब नीट की बात हुई, एनटीए की बात हुई, यहाँ पे इतने सारे भ्रष्टाचार हुए, पेपर लीक हुआ, तो भी विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली में एनटीए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। हमारे साथ जेनजी हमेशा खड़ा है। खुलकर राय व्यक्त कीजिए। आपके सामने यहाँ पर लोगों ने कहा कि ये सिस्टम में खामियां हैं, गलत है, उसको आपको बदलना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो ये बात आप नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा, और आप नहीं पहुंचाएंगे तो फिर दूसरे विकल्पों पर जाएंगे। हम लोग तो बार बार जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि जो सिस्टम में फेलियर हो रहा है वो सिस्टम की गलती है। चाहे वो छत्तीसगढ़ के अंदर 12वीं बोर्ड का पेपर लीक हुआ, उसके साथ एनएसयूआई के लोगों भी संलिप्त रहे, और अभी एनटीए के अंदर जो नीट का एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें सिस्टम की फेलियर है। लेकिन सिस्टम की फेलियर को हम मानते हैं, हम मानेंगे, लेकिन ये नहीं कि हम देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देश विरोधी ताकत है इसके पीछे आम आदमी पार्टी का नया वर्जन बताया। 50 लोग नहीं है भैया, कांग्रेस जनता पार्टी के रायपुर में 50 लोग इकट्ठा करने, वो भाई बैठा है कांग्रेस जनता पार्टी का, उससे पूछ लूंगा मैनिफेस्टो ना, उसको नहीं पता होगा पूरा। बता दो भाई पूरा 5 मैनिफेस्टो क्या है, बता दो। ये मेंबरशिप के लिए क्या क्या चाहिए आपको? आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, बताओ। कांग्रेस जनता पार्टी की जगह भारतीय जनता पार्टी का देना चाहिए। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत, चिंता है दादा, गुस्सा कर रहे हैं। हाँ वो सुनिए उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी या उसके घटक कोई भी हो, जब भी देश के मुद्दों की बात की जाएगी आपको देश विरोधी बोला जाएगा। आप समझिए, इस देश में अगर युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, अगर लीक हो रहा है पेपर, और जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है उनको कॉकरोच जैसे शब्द से नवाजा जाएगा तो उनका गुस्सा भड़कना वाजिब है। कॉकरोच के ऊपर नवाजा तो नवाज हो जाएगा भाई। कॉकरोच छोड़िए, एक मिनट, कॉकरोच छोड़िए। आप जो है युवाओं के गुस्से वाले, आक्रोश वाले जहाज पर सवार तो हो गए, पर उनके मुद्दों को आप किनारे तक लगाने में सक्षम नहीं है, और आप दूसरे विकल्पों के पीछे स्वयं खड़ी ताकतों में बताए जा रहे हैं। उत्तर दीजिए इस बात का जिम्मेदारी से। किसी के आरोप को कि वो किसके पीछे खड़ा है और किसके पीछे नहीं खड़ा है, मेरा ये बोलना है कि अगर कॉकरोच पार्टी पे हम चर्चा कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह जाओ कि युवाओं में गुस्सा है क्या, नहीं है, ये बोल सकते हैं कि आपके देश के युवाओं में गुस्सा नहीं है। युवा आपके सामने आप बोल रहे हैं कि आप उनका सिर्फ पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हो, इसलिए उनको जाना पड़ रहा है। एक व्यक्ति की राय को पूरे युवाओं की राय मान लेंगे? चलिए मैं और पूछ लेता हूं। आप 2 करोड़, कोई और इससे डिफरेंट राय रखता, 2 करोड़ लोग जुड़े उनसे एक बंदे बताइए, यहाँ पर कोई हाथ खड़े करेगा? आपको लगता है यूथ का इस्तेमाल किया? कौन, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि यूथ का इस्तेमाल पॉलिटिकली हो रहा है, लेकिन उनके मुद्दे कोई नहीं उठा रहा? आप देखें कि यहाँ पर बाकी के जो दल हैं, उनके समर्थक हैं, वो भी आपके समक्ष हैं, और यहाँ यूथ जो है निष्पक्ष तरीके से मानता है कि आप उनका पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको यहाँ का एक डाटा दिया, 15,43,000 युवाओं का। भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल में कितने रोजगार निकाली? आप शिक्षा पे बात कर रहे थे, शिक्षा विभाग में हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर है, हम सक्षम बनाने की ओर है। आप जस्टिफाई किए रोजगार, बताएंगे जस्टिफाई में क्या है, रोजगार क्या है, आप जस्टिफाई कीजिए। हम आत्मनिर्भर बनाने की ओर है। 6 करोड़ से अधिक युवाओं को देश भर में हमने लोन दिया है, उनको पोस्ट से लोन दिया है, उनको आत्मनिर्भर सक्षम बनाने के लिए दिया है। आपके सोच के हिसाब से जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। आप स्वास्थ्य विभाग में जाओ। हमने आम आदमी पार्टी ने कोई मॉडल दिया। चलिए मैं आता हूं, अब हल पे आ रहा हूं, कंक्लूड करते हैं इसको, कंक्लूड करते हैं, हल पर आ रहा हूं। आपने कोई मॉडल दिया, आम आदमी पार्टी ने कोई मॉडल दिया? बिल्कुल दिया हमने। कहां दिया और वो क्या बताता हूं आपको। आपने दिल्ली की बात की, मैं आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली के अंदर
बच्चों को 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती थी। आप एक ग्रुप बनाओ। चलिए मैं इसी बात पर हूं, आपके पॉइंट पर 10,000 रुपए प्रोत्साहन, यानी ये सारी की सारी फौरी मदद है। 10,000 रुपए, सुनिए तो मेरी बात पुनीत जी, तो फिर कैसे आदरणीय, मैं सिर्फ उस पर अभी यहां कोई कह रहा था कि आपको इन फ्रीबीज से मुक्ति पानी चाहिए। बिल्कुल दूसरी नहीं तरफ पानी आप चाहिए। जो है सिर्फ रुपयों की मदद पर की मुक्ति नहीं होनी चाहिए। फ्री शिक्षा मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य मौलिक अधिकार है। फ्री बात सुनिए, अभी इनका तो बात नहीं बनेगा। आप बौना जेल में था, आप बौना जेल में था, तभी जेल में था ना। सुनो ना, हल्ला करने से नहीं होगा। ये हल्ला नहीं, ये पूरे सारे लोग जान रहे हैं, देश की इकलौती ऐसी सरकार है जिसने बिना कर्ज लिए 10 साल सरकार चलाई है। आप 2 लाख 5 करोड़ 22 साल जेल में रहे इनके शिक्षा मंत्री, हमेशा की बात करेंगे। जब हो गया यही बात करेंगे। हो गया साहब, हो गया। एक मिनट सर, आप जरा थोड़ा सा, मैं ये बोल रहा हूँ 10 साल में एक भी बजट घाटे का हो तो आप कैलकुलेशन पे बात करिए, आप तथ्यों पे बात करिए। किसी भी तरह का कोई भी समाधान अगर युवाओं को लेकर के कोई दे सकता है तो वो युवाओं की सोच है, युवाओं का साथ है, युवाओं का आक्रोश है, ऐसा युवा मानने लगे। और उसकी बड़ी वजह यह है कि युवाओं की बात करने वाले कहीं ना कहीं शायद सियासी स्वार्थों की पूर्ति में इतना लग गए हैं कि उन तक युवाओं की बात नहीं पहुंच रही, और अगर पहुंच रही है तो ऊपर से आने वाले ऑर्डर्स शायद उनकी अनसुनी करने पर उनको विवश कर रहे हैं। पर अब वक्त आ गया है कि उन सारी यूथ विंग को जागृत होना पड़ेगा, अपने मुद्दों को प्रायोरिटी पर ऊपर रखवाना पड़ेगा बजाय प्रायोरिटी पर सत्ता में आने के। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा हमारे आज के जनता कैफे की जनता का। जोरदार तालियां हमारे पैनलिस्ट के लिए भी बजाइए, खुलकर आपने अपनी बात रखी है। बहुत धन्यवाद दूंगा जनता कैफे में आप सबके जुड़ने का, अपनी बात रखने का। उम्मीद करता हूं कि कोई भी कॉकरोच पार्टी कम से कम विकल्प के तौर पर उभर कर हल देने की तरफ ना जाए। जो हमारे पास में है युवा शक्ति और उनका साथ देने वाले यूथ विंग, वो उनकी आवाज बनकर उसको सॉल्व करवा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद जनता कैफे का हिस्सा बनने के लिए। चलो उसको मना लो यार, ठंड से दिल को पिघला दो यार। चलो चलो चलो, let's all go for an Amul ice cream। चलो चलो चलो, चलो चलो चलो, चलो चलो चलो, चलो चलो चलो। खूब सारे flavors all yum yum, sandwich, faluda, epic, casata। Let's all go for an Amul ice cream।